नीट यूजी वाले बच्चों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीजन फैमिली, जिसको हम लोग कैल्कोजेंस भी बोलते हैं, और ये ग्रुप 16 के अंदर आते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। तो ये ग्रुप 16 में जो ऑक्सीजन फैमिली है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम जो कि एक नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और लास्ट है एलवी लिवर्मोरियम जो कि एक सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब ये जो लिवर्मोरियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 116, 116। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1 को बोलते हैं अन और 6 को बोलते हैं हेक्स, इसीलिए 116 अन हेक्सियम UUH। अब जैसे डाउन द ग्रुप आएंगे, ऑक्सीजन से सल्फर, सल्फर से सेलेनियम, सेलेनियम से टेलेरियम, टेलेरियम से पोलोनियम, तो क्या होगा? साइज जो है वो बढ़ते जाता है, साइज बढ़ते जाता है, और जिसके कारण यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटते जाता है। तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन द ग्रुप घटेगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप घटेगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर डाउन द ग्रुप घटेगी। मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तीनों का तीनों ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होगा और टेलेरियम का सबसे कम। अब होता है कि जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक वेट बढ़ रहा होता है, तो मोलर मास बढ़ेगा, इसीलिए जनरली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ता है। तो सबसे कम ऑक्सीजन का होगा, डेंसिटी ही मान लीजिए तो, और टेलेरियम का सबसे ज़्यादा। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बहुत ज़्यादा पूछता है, यही क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो ये एबनॉर्मल होता है क्या? तो सबसे ज़्यादा सल्फर का होता है, फिर सेलेनियम, फिर टेलेरियम, फिर पोलोनियम, तब जाके ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी पूछेगा तो बताइएगा सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम और सबसे कम ऑक्सीजन। ठीक, अब देखिए, ऑक्सीजन गैस है, O2 पैरामैग्नेटिक होता है, S2 भी गैस होता है 1000 केल्विन टेम्परेचर के करीब, ये भी पैरामैग्नेटिक होता है। बट जब ओजोन गैस बनता है O3, ये डायमैग्नेटिक होता है। इन बातों को आप आराम से नोट कर लीजिए और रिवीजन करते रहिए, बेहतरीन नंबर आपका आने वाला है। थैंक यू।